सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 32 देखते हैं। इससे पहले हमने पहले 2 रोज़ कवर कर ली थी आईपी प्रोटोकॉल में, ठीक है, हेडर की। तो एक पैकेट में आईपी हेडर होता है, डेटा होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। और आईपी हेडर मैक्सिमम 60 हो सकता है, मिनिमम 20 बाइट का। क्लियर? और पूरा का पूरा पैकेट जो होता है मैक्सिमम 65535 बाइट्स का होता है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। और क्या देख चुके हैं पहले कि पहली रो में वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ होता है। ये टोटल मिला के 32 बिट्स होते हैं। सेकंड रो भी 32, थर्ड रो भी 32, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। तो टोटल 32 बिट्स कितने हो गए? 5। या ऐसे बोलो कि 4 बाइट हो गए, 4 बाइट्स। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स और 5 रोज हैं टोटल, तो 20 बाइट तो हमारा क्या हो गया? इतना एरिया कवर हो गया। लास्ट में देखो 20 बाइट मिनिमम है ना, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। 60 बाइट जो है होने के लिए 40 बाइट्स और रिक्वायर्ड है। तो ये वेरिएबल रहता है, 20 से 60 के बीच में हमारा हेडर साइज रहता है। तो ऑप्शंस एंड पैडिंग भी आज देखेंगे हम। मगर क्या क्या हमने देख लिया था, पहली रो कवर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डोंट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, डोंट केयर, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। टाइम टू लिव 8 बिट्स का होता है। प्रोटोकॉल फील्ड 8 बिट्स का होता है और हेडर चेकसम 16 बिट्स का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेडर चेकसम। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रो हो गई। फोर्थ रो और फिफ्थ रो जो है ऑब्वियस है, अगर तुम्हें सेंडर आईपी और डेस्टिनेशन आईपी नहीं पता होगा तो कहाँ से आया कहाँ जा रहा है ये सब कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये 32 बिट्स की होती है, यानी 4 बाइट ये दोनों हो गई। फिर लास्ट में ऑप्शन एंड पैडिंग आता है 40 बाइट्स का, वो सब देखते हैं। पहले एक एक करके टाइम टू लिव देख लेते हैं। टाइम टू लिव होता क्या है कि बेसिकली सेंडर से जब एक पैकेट गया, ठीक है, तो मान लो कि वो राउटर 1 से राउटर 3 में चला गया, बल्कि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लूप में फंस जाता है पैकेट। तो वो इन्फाइनाइटली ना चलता रहे, इसलिए TTL असाइन होता है, टाइम टू लिव, जो हर बार चेंज होता है राउटर टू राउटर। जैसे 80 असाइन हो गया, 8 बिट्स का है ना, यानी 0 से लेके 2 की पावर 8, दैट इज 255। इतना तक हो सकता है, 0 से 255, 256 इन टोटल है ना। तो कोई भी असाइन हुआ और एक एक करके कम होता जाएगा। तो 80 से 79, 78 ऐसे करके मान लो लूप में फंस गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि टाइम टू लिव 0 हो गया। उस समय राउटर जो है ड्रॉप कर देगा पैकेट को। और तब काम आती है हमारी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या कहती है कि जाके सोर्स को बता देती है कि भाई साहब आपका पैकेट ड्रॉप हो चुका है, टाइम लिमिट एक्सीड हो चुकी है, ये मैसेज भेज देती है सोर्स को। सोर्स क्या करता है? दोबारा से भेज देता है वो पैकेट, कोई दिक्कत नहीं, सोर्स को पता है ना कौन सा पैकेट था। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा। हाँ, द पर्पस ऑफ टाइम टू लिव इज टू आइडेंटिफाई इफ एनी लूप विल एग्जिस्ट इन द पैक फॉर द पैकेट और नॉट। पैकेट के लिए कोई लूप है या नहीं। सेकंड है, व्हेनेवर अ पैकेट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द राउटर द टाइम टू लिव वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड। जैसे जैसे फॉरवर्ड होता है 80 से 79, 78 ऐसे करके डिक्रीमेंट होता रहता है। इफ द पैकेट इज फॉर्मिंग अ लूप अनवांटेडली, अगर मान लो अनवांटेडली लूप में आ गया पैकेट, देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम TTL वैल्यू बिकम 0 एंड द नेक्स्ट अपकमिंग राउटर विल ड्रॉप द पैकेट। जैसे TTL 0 हो गया, अगला राउटर जिसको भी पास होगा वो पैकेट वो ड्रॉप कर देगा, फेंक देगा। क्लियर? ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल विल टेक द सोर्स आईपी फ्रॉम द ड्रॉट पैकेट एंड इन्फॉर्म टू सोर्स। वहाँ से सोर्स आईपी दिखेगा, हेडर में सोर्स आईपी की जगह होती है, और सोर्स को जाके इन्फॉर्म कर देगा कि टाइम एक्सीडेड मैसेज के साथ। सो द सोर्स विल अगेन रीसेंड द लॉस्ट पैकेट, उस लॉस्ट पैकेट को दोबारा सेंड करेगा। तो इधर TTL। ठीक है, तुम्हारा ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या पैकेट को जाने के दौरान डेस्टिनेशन के बीच में कहीं TTL खत्म हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। TTL इतना ज़्यादा तो होता ही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट फील्ड आती है प्रोटोकॉल फील्ड, ये भी 8 बिट्स की होती है जैसे कि हमारी TTL थी। तो प्रोटोकॉल फील्ड विल हेल्पफुल टू फाइंड आउट वेदर दे आर यूजिंग TCP, UDP, HTTP या कोई अदर प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं यूजिंग IP। ठीक है, तो तुम्हें पता है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP होता है। कुछ जो होते हैं डायरेक्टली हमारा नेटवर्क लेयर में डायरेक्टली आईपी का यूज़ करते हैं, जैसे ICMP हो गया। ठीक है, ICMP एक मैसेज प्रोटोकॉल है, तो उसको ये देखो लिखा है कि ए प्रोटोकॉल फील्ड वैल्यू इज 1, इट इज़ अ कंट्रोल पैकेट। ये कंट्रोल पैकेट है, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पैकेट। क्लियर? तो ये क्या करेगा, इसमें TCP UDP की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैसेज भेज रहा है ना, तो डायरेक्टली IP से कर लेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी प्रोटोकॉल है। ठीक है, TCP UDP कौन सी यूज़ हो रही है। और प्रोटोकॉल फील्ड विल टेल विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन दिस पैकेट बिलोंग्स टू, कौन सी एप्लीकेशन बिलोंग करता है ये पैकेट। क्लियर? ओके, आईपी प्रोटोकॉल को समझने के लिए एक चीज़ ये देखो, स्टिल देखो कि सेंडर एक पैकेट होता है, उसमें सेंडर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अब राउटर पे जो है क्यूज ऑफ पैकेट रखे हुए हैं, ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको भेजता भी जाएगा साथ साथ। मान लो कि लॉस्ट हो गया तो पॉसिबल है, क्योंकि राउटर जो है वो नेक्स्ट हॉप में डालता है, मतलब उसको नहीं पता डेस्टिनेशन, यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को कि डेस्टिनेशन D बनाना चाहिए था, और तुम समझ रहे होगे। ठीक है, पहला काम क्या करता है राउटर, स्टोर करता है फिर फॉरवर्ड करता है। तो आईपी प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस यानी हमें पता नहीं है, बस राउटर क्या करता है दूसरे हॉप में जंप करके दे देगा दूसरे राउटर को, उसको पता नहीं है कि क्या कनेक्शन बैठ रहा है। सेकंड, अनरिलायबल, लॉस्ट भी हो सकता है पैकेट। तीसरा है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, इस चीज़ में बेस्ट एफर्ट यानी अपनी तरफ से तो बेस्ट जाएगा, सारी चीज़ें चेक होकर जाएंगी। देर इज नो एरर कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क। एरर कंट्रोल नहीं प्रोवाइड होता, एज राउटर ओनली फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हॉप। ये मैंने बताया, सिर्फ नेक्स्ट हॉप में फॉरवर्ड करेगा, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को करेगा, ऐसे काम चलेगा। फिर आता है हेडर चेकसम, ये होता है 16 बिट्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हेडर चेकसम यानी यहाँ पे डेटा की बात नहीं हो रही है, एक पैकेट में हेडर होता है, डेटा होता है। अब चेकसम यानी हम एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बताया हुआ है चेकसम फील्ड। तो डेटा का क्यों नहीं कर रहे? तो देखो चेकसम इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द आईपी हेडर, हेडर का ही प्रोवाइड होता है, बिकॉज फॉर द डेटा इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय TCP प्रोटोकॉल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर में पहले से ही डेटा का चेकसम प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चेकसम इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द आईपी हेडर सो दैट द प्रोसेसिंग टाइम इज लो। अब डेटा तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा बाइट्स का है, तो उसको उसका चेकसम भी उतना टाइम लगाएगा, मगर हेडर कम का है तो इसकी प्रोसेसिंग टाइम कम है, सो फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट विल बी डन फास्टर। ठीक है, तुम बोलोगे फास्टर करनी है तो मत ही करो चेकसम। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एरर कंट्रोल, देखो चेकसम इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द हेडर सो दैट द पैकेट विल गो टू द
करेक्ट डेस्टिनेशन इफ इट रीचेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सही डेस्टिनेशन पे ना पहुँचे, कुछ लोग ईज़ ड्रॉप कर देते हैं, सोर्स आईपी चेंज कर दिया, है ना, ऐसे भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए चेकसम प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द हेडर कि प्रॉपरली वो डेस्टिनेशन को पहुँचे। इफ इट रीचेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो घूमता रह गया तो कोई बात नहीं, तब दिक्कत नहीं है, अगर पहुँच रहा है ना, अगर पहुँच गया कहीं तो सही जगह पे ही पहुँचेगा, इतना कंफर्म है। अब आते हैं ऑप्शन इन पैडिंग पे, ये जो लास्ट की जो 40 बिट्स हैं वेरिएबल, उसको देखते हैं। तो देखो इसमें किस तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है रिकॉर्ड राउट ऑप्शन। रिकॉर्ड राउट ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे सेंटर से राउटर 1 पे गया तो R1 रिकॉर्ड सेव हो गया, फिर पैकेट गया R5 पे तो R5, फिर R4 पे, फिर डेस्टिनेशन, तो R1 R5 R4 इस तरह से डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो ये रिकॉर्ड राउट ऑप्शन जो है ये स्टोर करते हैं कि कौन से राउटर से के थ्रू होता हुआ आया है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि तुम्हें पता है कि 40 बाइट्स हैं, तो पहली 4 बाइट जो होती हैं वो ऑप्शन के नाम की लेबलिंग के लिए ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकते थे, मगर यहाँ पे नाम है रिकॉर्ड राउट ऑप्शन, तो ये लेबलिंग के लिए ही 4 बाइट लगी। ठीक है, बची कितनी, टोटल 40 है तो बची 9। ठीक है, 40 मतलब तुम्हें पता है 10 रो होंगी टोटल, एक रो 4 बाइट ले रहे तब जाके तो 40 होता है। तो बाकी 9 जो है इंटरमीडिएट राउट्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं, मतलब अगर 9 इंटरमीडिएट राउट जहाँ जहाँ जंप होकर आ रहा है उसका डेटा नोट हो सकता है। ठीक है, 10 रो ऑफ 4 बाइट टोटल 400 बाइट बनाती है। अगला ऑप्शन क्या आ सकता है कि सोर्स राउटिंग ऑप्शन। ये क्या होता है, सोर्स करता है पाथ को डिसाइड। अब एक बार तुम्हारा रिकॉर्ड राउटिंग ऑप्शन से पता चल गया कि कौन से पाथ से जाता है, मान लो अलग अलग पाथ तुमने चेक कर लिए, जिससे सबसे बढ़िया जा रहा है, फास्ट जा रहा है, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, सोर्स को पता चल जाती है बात। तो ये सोर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कौन से राउट तक गया है ये, और सोर्स क्या करता है अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, दो तरह की होती है, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग और लूज सोर्स राउटिंग। तो यहाँ पे इसने बोला कि मैं जो चाहूँगा उसी पाथ से जाइए, तो क्या वो R1 R5 R4 D, ठीक है, तो R1 R5 R4 D इस तरह से डेस्टिनेशन तक पहुँचाइए। क्लियर। तो इन स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग द पैकेज आर स्ट्रिक्टली, दिख रहा है, इन स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग द पैकेट्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द पाथ दैट इज मेंशन्ड बाय द सोर्स। जो सोर्स ने कह दिया उसी पाथ को फॉलो करेंगे, ये स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग की बात है। ठीक है, मगर एक्चुअल में क्या होता है जब स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग होती है तो बाय डिफॉल्ट राउट जो होता है राउटर डिसाइड करता है कि अब अगला कहाँ जाना चाहिए, है ना, पैकेट कहीं भी जा सकता है, राउटर डिसाइड करता है एट द एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। और पैकेट्स कैन बी राउटेड नॉट ओनली बाय द राउटर सम टाइम बाय द सोर्स। इसका मतलब ये समझ में आता है, देखो ये MSQ में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स और ऐसे करके, तो पैकेट जो है जरूरी नहीं राउटर ही डिसाइड करें, सोर्स भी करता है थ्रू स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। एक और चीज़ है अलॉन्ग विद द पाथ मेंशन, मान लो सोर्स ने कुछ पाथ दिया, ठीक है, लेट्स से उसने बोला कि 154D जाना है, अब उसने क्या करा बीच में से उसने शॉर्टकट ले लिया। ये कुछ इस तरह से कि मान लो 154D यहाँ पे रोड खराब चल रही है, ठीक है, मान लो ड्राइवर को पहले से ही पता था कि यहाँ रोड खराब है, तो उसने गाड़ी कहीं और से मोड़ दी, फिर आउटर, तो ये जो है पाथ तो फॉलो हुआ मगर R2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अलॉन्ग विद द पाथ मेंशन्ड बाय द सोर्स इफ सम अदर पाथ आर विजिटेड देन सच राउटिंग इज नोन एज लूज सोर्स राउटिंग। तो कोई और पाथ भी विजिट होते हैं तो लूज सोर्स राउटिंग कहलाता है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है टाइम स्टैम्प ऑप्शन। अब ये क्या है, हर कोई देखो 4 बाइट्स ले रहा है, ये 3 बाइट लेता है डिफॉल्ट। ठीक है, तो होता क्या यहाँ पे जैसे सोर्स से भेजा गया राउटर 1 पे, तो किस समय पे एंटर हुआ पैकेट, किस समय पे एग्जिट हुआ, फिर उसके बीच में जो प्रोसेसिंग टाइम लगा वो चीज़ें पता करता है। देखो टाइम स्टैम्प ऑप्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोसेसिंग टाइम दैट इज टेकन फॉर द पैकेट इनसाइड द राउटर। कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा उस पैकेट का, ये चीज़ टाइम स्टैम्प ऑप्शन करता है। अब तुम बोलोगे 3 बाइट तो ठीक है, बाकी का 1 बाइट कहाँ है। देखो एक पर्टिकुलर मैंने बताया ना रो में 4 बाइट ले रहा है, तो टाइम स्टैम्प ऑप्शन ने 3 बाइट ले ली, मान लो रिकॉर्ड राउटर ऑप्शन भी आ गया 4 बाइट ले ली, ठीक है, मगर 1 बाइट खाली बच गई ना, ये जगह जो बच रही है ये नो ऑप्शन ऑपरेशन होता है, सॉरी नो ऑपरेशन ऑप्शन होता है, ये 1 बाइट का होता है NOP ऑप्शन इज यूज टू फिल द गैप्स बिटवीन ऑप्शन। ठीक है, ये क्या करता है जो गैप्स आ रहे हैं ऑप्शन के बीच में उसको फिल करता है, सिंपल सी बात। तो लास्ट आता है हमारा EOP होता है एंड ऑफ ऑप्शन। नो ऑपरेशन ऑप्शन समझ में आया, जैसे NOP हमारा उसमें DDL में भी, डिजिटल लॉजिक में भी हम देखते हैं NOP जो करता है कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो रीड तो कर रहा है वो, बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ नहीं है क्योंकि जगह खाली बच गई थी, है ना, तो जो भी गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए NOP काम आता है। लास्ट में क्या होता है एंड ऑफ ऑप्शन, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन एंड पैडिंग में क्या है कि डेटा शुरू हो जाता है, पता है ना, हेडर के बाद डेटा शुरू हो जाता है, तो आफ्टर ऑल ऑप्शन वी विल यूज एंड ऑफ ऑप्शन। सारे ऑप्शन जब खत्म हो गए तो हम एंड ऑफ ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ सेपरेशन बिटवीन हेडर एंड डेटा। मैंने बताया एक पैकेट में हेडर, मैंने बताया ना कि 20 से लेके 60 के बीच में हेडर होता है, उसके बाद डेटा शुरू होता है, तो कब हेडर खत्म हो रहा है कब डेटा शुरू हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल है पैडिंग एंड ऑप्शन है ना, तो ये एंड ऑफ ऑपरेशन हमें बताता है कि ये काम सेपरेटर है, मतलब इसके बाद हमारे डेटा आ रहे हैं। इवन इफ इट्स नॉट गिवन, मान लो नहीं दे रखा एंड ऑफ ऑप्शन नहीं दे रखा है, तब भी हम पता लगा लेंगे, तुम्हें पता है H लेंथ होती है, तो हेडर लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए लेंथ ऑफ हेडर, तो बता देंगे इतनी लेंथ थी हेडर की, बाकी बचा नीचे डेटा, ऐसा भी कर सकते हैं। मगर एंड ऑफ ऑप्शन जो है ये काम वही कर रहा है, बस जल्दी पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो होप समझ में आया कुछ।